गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग जो हमारा पांचवा चैप्टर है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, उसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। उसमें आज हम लोग लेंगे 5.2 का जो शाब्दिक प्रश्न है उसको स्टडी करने वाले बेटा हम लोग। और जैसे ऑलरेडी इसके पहले भी मैंने आप लोग करा के दिया कि 5.2 इज वेरी वेरी एम्पी टॉपिक है, एक्सरसाइज है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सेम टॉपिक आपको मिलने वाला 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलने वाला है, इसलिए आपके लिए उस नजरिए से भी बहुत ही एम्पी हो जाता है। शाब्दिक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए उसको हल करना है। तो टेक आउट द पेज नंबर 90, निकाल लीजिए आप लोग 5.2 एक्सरसाइज, किताब सामने रख लीजिए। तो जब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका समीकरण नहीं बनेगा, जब तक समीकरण नहीं बना तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। तो आई होप कि आप लोग ने 5.2 एक्सरसाइज खोल लिया होगा, टॉपिक ऑलरेडी आपको सबको दिया जाता है पहले ही। तो निकालते हैं 5.2 एक्सरसाइज का सबसे पहला वाला क्वेश्चन। एक बार ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें सभी में 2 समीकरण आपको 2 कंडीशन देगा, 2 कंडीशन को ध्यान में पढ़ते हुए 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण बना के आगे हमको सॉल्व करना है। आज हम लोग 6 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, पेज नंबर 90 पे आ जाइए आप लोग। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के मूल्य वाले कुछ नोट रखे गए हैं। एक लिफाफा है, उसमें 5 रुपए और 10 रुपए वाले कुछ नोट रखे हैं। कितने नोट हमको पता नहीं। ओके, कुछ नोट है। तो इन नोटों की कुल मूल्य 350 रुपए है। यदि 5 रुपए मूल्य वाले नोटों की संख्या 10 रुपए मूल्य वाले नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है, तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल कितने नोट है। जैसे हमको पता है लिफाफे में 5 रुपए 10 रुपए के नोट रखे हैं। जैसे 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण, तो चरांक 2 लेना पड़ेगा, मोस्टली एक्स और वाई मानते हैं हम लोग, वैसे हम लोग एक्स और वाई को यहाँ पर मानेंगे सॉल्व करने के लिए। तो 2 चरांक वाले जो रेखीय समीकरण सबसे पहले जो पूछा है, माना 5 रुपए वाले एक्स नोट है और 10 रुपए वाले वाई नोट, आपको पहले उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि माना 5 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोट की जो संख्या है वो एक्स हो गया, तथा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या वाई हो गया। ये हमने मान लिया, एक्स और वाई हमको पता नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे पहला कंडीशन आपको दिया है कि दोनों को जो पैसा मिल रहा है कितना है, 350 रुपया है। क्योंकि दोनों कंडीशन आपको दिया है कि 350 रुपया है। तो देखो ध्यान दो, जैसे अगर 5 रुपया वाला 2 नोट हो तो कितना हो गया मेरे पास, 10 रुपया हो गया, समझे कि नहीं। और 10 रुपया वाले तो नोट, कौन सी नोट और कितनी नोट, कौन सी नोट, 5 रुपये वाले 2 नोट 10 रुपये, टोटल रुपया निकालने के लिए अब हमको दिया है कि दोनों मिला के 350 रुपया, लेकिन प्रत्येक कितना मुझे पता नहीं, 5 रुपये वाले कितना रुपया, 10 रुपये कितना मुझे पता नहीं, वो आपको टोटल निकालना है। तो यहाँ पर जैसा एक लॉजिक बता रहा हूँ कि 5 रुपये वाले कितने नोट है, 2, 10 रुपया बन जाता है। तो मतलब कितने की नोट और कितनी नोट, जैसे 5 रुपये वाले मुझे पता नहीं, मैंने इसको क्या लिया, एक्स लिया, तो 5 कितना पैसा हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 गुणे 1, 5x वाला। वैसे ही 10 रुपये वाली वाई नोट है तो 10 गुणे वाई, 10y। तो समीकरण जो आपका बनेगा 5x प्लस 10y, मतलब 5 रुपये वाला कुल मूल्य, 10 रुपये वाला कुल मूल्य, दोनों को प्लस करने पर 350 आ रहा है। तो पहला कंडीशन आपको जो बनेगा कि दोनों को रुपए ऐड करने पर 350 रुपया होता है। तो यहाँ दिखेंगे कि 5x प्लस 10y, 5 रुपये वाले एक्स नोट, 10 रुपये वाई नोट, दोनों मिला के जो पैसा बनता है वो 350 बनता है। यानी समीकरण नंबर 1 आपका ऑलरेडी यहाँ पर तैयार हो चुका है। ध्यान दीजिए, 5 रुपये वाले एक्स नोट है, 10 रुपये वाले वाई नोट है, दोनों को टोटल करने पर 350 रुपये हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 350 रुपये आ चुके हैं। ठीक है बेटा, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, बाद में जो भी डाउट रहेगा आपका क्लियर होगा। ओके, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, फिर दूसरा कंडीशन इसी में दिया है कि 5 रुपये वाले मूल्य वाले नोटों की संख्या, 5 रुपये वाली संख्या मतलब क्या है, 5 रुपये कितने यहाँ पर है, एक्स है। तो ये जो संख्या है क्या दी है, 5 रुपये वाले मूल्यों की संख्या 10 रुपये वाले मूल्य के नोटों की संख्या दुगने से 10 कम है। तो 5 रुपये वाली संख्या, ये पहली शर्त हो गया। दूसरी शर्त अनुसार ये देखो यहाँ पर दूसरी शर्त से दिया कि 5 रुपये वाले नोटों की संख्या मतलब एक्स, तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या जो दिया कि 10 रुपये मूल्य वाले नोटों की संख्या के दुगने से, मतलब इसका दुगना कितना होगा,
2y, इससे 10 कम है। समझो, ध्यान से करके समझो। क्या बोला कि 5 रुपए वाले नोटों की संख्या, मतलब 5 रुपए जो नोट की x है, या जो नोट है 2y माइनस, तो y 10 रुपए नोटों के दुगने से 10 कम। विक्की कुमार कौन बाजर हैंड है, इसको हटा दीजिए आप। विक्की कुमार सबसे हैंड जो है उसको हटाइए आप लोग, बाद में एडजस्ट करेंगे। जो भी डाउट है क्लियर होगा, पहले जरा समझिए आप अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कि 1 बराबर 2y माइनस 10 कैसे होगा। मैंने बताया कि 5 रुपए नोटों की संख्या 10 रुपए नोटों की संख्या के डबल से 10 कम। हमें ये आपका समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण तैयार होने के बाद क्या करोगे आप लोग, इसको ध्यान से इसको सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करने के लिए कैसा, अभी जानते हो कि इसमें x का एक तरफ संख्या एक तरफ होता है, इसको पक्षांतर कर लो। होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 2y बराबर माइनस 10 होगा। एक आपका इक्वेशन नंबर कितना होगा, 2 हो गया। एक और दोनों समीकरण मुझे मिल गया है। जब दोनों समीकरण आपको मिल गया, तब दोनों को धीरे धीरे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। ओके, दोनों समीकरण आपके साथ में, उसको ध्यान से किसको सॉल्व करना है, किसको काटना है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब दोनों जैसे अभी देखो, जैसे अगर y को मुझे काटना है, प्लस 10 है, यहाँ पर 2 है। अगर इसको 5 से गुणा करूं मैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टारगेट है कि y का कैंसिल हो जाएगा पहले। तो यहाँ सब कर दो में किससे गुणा करोगे अब, अगर 5 से गुणा करते हो तो यह देखो, इसको करना समीकरण, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से अगर गुणा करता हूँ समीकरण 2 में, तो ये सब में गुणा होता है। गुणा करना सभी गुणा करना, एक मिनट, सब में आपको गुणा करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये आपका 5x हो गया, 5 दूनी 10y हो गया। अब 5 दान कितना हो गया, 50 माइनस 50। नया सिंपल आपका बन गया 3। 5 से गुणा करने पे 5x माइनस 10y बराबर माइनस 50 से आपका नया समीकरण तैयार हो गया। क्यों मैंने किया, दोनों जो एक का देखो 10y और इसको मैंने सेम करने के लिए मैं गुणा किया। अब दोनों को एक साथ देखो, ए प्लस या माइनस डायरेक्टली कट जाएगा, तो दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 3। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, देखो पहला वाला क्या मेरे पास है, समीकरण 1 कौन सा मेरे पास, ध्यान दो, 5x प्लस 10y बराबर 350, पहला वाला आपका है। तीसरा जोड़ना है, तीसरा मैंने यहाँ पर आपको निकाला है, ये होगा आपका 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50, समीकरण नंबर 3। जोड़ते समय किसी भी प्रकार के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप लोग जानते हैं। जब भी इसको जोड़ा जाता है, इसमें किसी प्रकार के चिन्ह, क्योंकि प्लस ऑलरेडी माइनस डायरेक्टली कटेंगे, इसलिए जोड़ना लिखते हैं। तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, 5 पर 10 हो जाएंगे, और इसको भी घटा के आप 300 ला सकते हो। ओके, तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, y का वैल्यू आपको आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर 5 5 हो गया आपका, 10x हो गया, 350 50 गया, ये आपका हो गया, कितना हो गया, 300 हो गया। 10 इसको क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू, देखिए अब अगला स्टेप जो हमारा यहाँ पर है, अभी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 10, 0 कट गया बेटा, x का मान 30 आ गया। मतलब x का मान 30 आ गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख के y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है उसमें रख दो, इसे जो भी आपको इजी दिखता है। अब इजी कौन सा दिख रहा है मुझे, दूसरा थोड़ा इजी लग रहा है, छोटा है, इसमें दो में रख देता हूं मैं। समीकरण 2 में x बराबर 30 रखने पर, समीकरण 2 में रखता हूँ, 2 हमारे पास देखो x माइनस 2y बराबर 10 है, x समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस है, समीकरण तुम्हारा है। x का वैल्यू कितना बेटा, 30 है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब ये 30 को प्लस उधर लेके चले जाओ, माइनस 2y बराबर माइनस 10 पहले से था, ये 30 गया तो माइनस 30 हो गया, यहाँ पर माइनस 2y बराबर माइनस 30 माइनस 10 होगा माइनस 40, फिर माइनस को भाग देंगे, y इज इक्वल टू माइनस 40 बटे माइनस 2, ओके, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका माइनस कट गया, 2 दूनी 4 है ना, 20 बचा। y का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक ध्यान दो, x और y मुझे यहाँ पर दोनों निकल चुके हैं, x y दोनों यहाँ पर निकल चुका है आपका। x का मान 30 है, y का मान 20। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर से देखिए लास्ट लाइन क्या दिया कि लिफाफे में 5 रुपए और 10 रुपए वाले मूल्य वाले कितने नोट थे। तो 5 रुपए वाले x मतलब 5 रुपए वाले 30 नोट थे, और y मतलब 10 रुपए वाले 20 नोट थे। आपको आंसर लास्ट में लिखना है कि 5 रुपए वाले नोटों की संख्या हो गई 30, फिर इसके बाद में तथा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या
हो गए बेटा 20, 30 और 20। अगर आपको आपका आंसर चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है, जैसे स्टार्टिंग में आपको दिया है इसमें कि दोनों नोटों को मिला के 350 रुपया होता है, चेक कर लो। अभी 5 रुपये वाले 30 है, देखो अभी जैसे यहाँ पे देखिए 5 रुपये वाले 30 नोट तो कितना होगा बेटा, ये 150 हो गया। 5 रुपए के 30 नोट तो कितना होगा, 150 रुपया हो गया। फिर 10 रुपये वाला हमने कितना निकाला, 20 नोट हो गया, 10 गुणे 20 से 200 हो गया, 200 150 कितना होगा, 350 हो गया। पहला कंडीशन आपका 350, देखिए दोनों नोट मिला के 350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप अपने आंसर को रीचेक कर सकते हो। विक्की कुमार के मोबाइल में हैंड रेजर बेटा प्लीज उसको हटा दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, स्क्रीन पे डिस्टर्ब हो रही है। ओके समझे, 5 रुपये वाले 30 नोट है, 10 रुपये वाले 20 नोट हो गया, तो 5 रुपये 30 का 150 रुपया होता है, 10 गुणे 20 200, 200 150 मिला के 350, मतलब आपका आंसर परफेक्ट है। फिर से एक बार उसको देखते हैं हम लोग, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया कि एक लिफाफे में 5 रुपया वाले एक्स नोट हो गए और 10 रुपये वाले वाई नोट, जो पता नहीं उसको मान लिया। पहला कंडीशन दिया है कि दोनों को मिला के हमारे पास 350 रुपये है। तो 5 रुपये वाले एक्स नोट 10 रुपये वाले वाई नोट दोनों मिला के 350 रुपया, पहला कंडीशन तैयार हो गया आपका पहली शर्त से। फिर दूसरा जो शर्त आपको दिया है उसमें क्या बोला उसने कि 5 रुपये वाले नोटों की संख्या मतलब यस, यह 10 रुपये नोटों की संख्या 10 कम है। 5 रुपये वाले नोटों की संख्या मतलब यस सही है, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या के दुगुना मतलब वाई का दुगुना 2y मुझसे 10 कम 2y माइनस 10, पक्षांतर का समीकरण बना लिया। फिर दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर एक्स वाई का वैल्यू निकल जाता है। आगे सॉल्व करने का तरीका सबका वही रहता है। ओके ठीक है, ये होगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद 2 समीकरण तैयार होगा, दोनों समीकरण को आपको ध्यान से लिखना है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आपका हो चुका है, सेकंड को आप लोग जरा पढ़िए ध्यान से, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। भिन्न के बारे में क्वेश्चन है, अंश और हर के बारे में क्वेश्चन है। ओके, भिन्नात्मक क्वेश्चन है। भिन्न में जानते हैं आप लोग अंश बटे हर होता है, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं। ओके चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी भिन्न का हर, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, उस भिन्न के अंश और हर दोनों की संख्या में एक जोड़ने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 करेक्शन कर सकते हो, अगर उस किताब में गलत है देख सकते हो। 1:2 है, पुरानी किताब होगा तो उसमें मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिए। 1:2 हो जाता है तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भिन्न जब होता है वो बटे में होता है, अंश और हर में, तो पहले एक्स और वाई उसको मानना पड़ेगा हमें। देखते हैं पहले क्या दिया इसने। ओके माना, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, माना इसका जो अंश है एक्स है और इसका जो हर है वो बेटा वाई है। तो हमारा जो मूल भिन्न तैयार हो रहा है, क्या भिन्न का सूत्र क्या होता है, अंश बटे हर। तो ये क्या, एक्स बटे वाई, न तो एक्स मालूम है न तो वाई मालूम है, समीकरण 2 4 अंक लेंगे हम लोग, 2 4 अंक एक्स और वाई लेना है। फिर पहला कंडीशन उसमें दिया है कि अंश के दुगने से एक अधिक हो, भिन्न का जो हर है, पहली शर्त। ओके, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त से, पहली कंडीशन से क्या दिया है कि पहली शर्त आपको दिया है स्टार्टिंग में, पहली लाइन, किसी भिन्न का हर, हर मतलब क्या बेटा, वाई, किसी भिन्न का हर मतलब वाई क्या इज इक्वल है, वाई क्या है देखो, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक क्या है अधिक, अंश के दुगने से, अंश मतलब कितना है एक्स है, अंश का दुगने से एक ज्यादा मतलब +1। ध्यान से देखो, किसी भिन्न का हर मतलब वाई, अंश का दुगना मतलब 2x, उससे एक ज्यादा है +1, y इज इक्वल टू 2x + 1। किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है। ये आपने समीकरण ध्यान से बना लिया। अब समीकरण बनाने के बाद क्या करना है उसको आपको ध्यान से, फिर आपको उसको पक्षांतर करना है, समीकरण बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले x आता है तो इसके यहाँ पे ले लो। अब देख सकते हो कि -2x + y इज इक्वल टू 1 हो गया, x को निकल लिया। अब पहले कहीं माइनस में रखते हो, हमेशा प्लस में रखते हो, सबका चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका माइनस इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 आपको सबसे पहला समीकरण हो गया। 2x - y मतलब ऋण एक से गुणा कर रहे हो, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2x को पहले ले लिया तो -2 हो गया, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्लस y और प्लस ये जो आपका 1 ऑलरेडी यहाँ पर बचा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके बाद में क्या किया कि आगे कभी माइनस नहीं रखते हम लोग, उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के लिए क्या करोगे आप लोग, -1 से गुणा करोगे तो सबका चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। समीकरण हो गया अपना 2x - y इज इक्वल टू -1, आपका सबसे पहला समीकरण हो गया।
इसके बाद हम बनाएंगे दूसरी शर्त से, जो आपके दूसरी शर्त होगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरी शर्त क्या बेटा दोस्त आगे पड़ेगी, अंश तथा देखो देखो हम पहला जो आपको दिया था कि किसी भिन्न का अंश उसके, किसी भिन्न का हर उसके अंश से दुगने से एक है, इसका हमने समीकरण बना लिया। तो दूसरा यहाँ पर दिया है, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों संख्या में एक जोड़ने पर, दोनों में एक जोड़ने पर उसका भिन्न 1/2 हो जाता है। ध्यान से देखिए, अभी भिन्न क्या मेरे पास है, एक दोनों में +1 दोनों में जोड़, ये आपका अंश और हर है, दोनों में एक जोड़ने पर, यहाँ भी एक जोड़ा यहाँ भी एक जोड़ा, तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने क्या करो, इसका सीरीज गुणा आपको करना, सीरीज गुणा करके इसको समीकरण फिर से बना सकते हो। सीरीज गुणा कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सीरीज गुणा करिए, 2 से इसको गुणा करें, 1 से इसको गुणा करें। देखो 2 से गुणा करेंगे पहला x + 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे y + 1 हो गया। इसको सॉल्व कर दे बेटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी 2x + 2 एकम 2 हो गया, 1 से गुणा करें तो कोई फर्क तो वैसे ही होगा। फिर 75 करके x y एक तरफ और संख्या आपको एक तरफ लेना है। ध्यान दीजिए, अभी आपका जो 2x है ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा, ये 1 है +2 गया -2, 75 सभी को आना चाहिए, x y एक तरफ। अभी आपका 2x - y, अब देखो 2x - y जो यहाँ पर है ये क्या हो गया आपका, देखो 2x - y = एक में से -2 गया, एक में से -2 तो -1 बचेगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, अभी जब हमने दोनों समीकरण बनाया तो एक चीज ध्यान दीजिए कि पहला समीकरण भी 2x - y = -1 था, दूसरा समीकरण 2x - y = -1 है, वही सेम टू सेम समीकरण है। जब भी आपको ऐसे समीकरण मिलते हैं तो ऐसे समीकरणों के अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। दोनों समीकरण सेम है तो एक आपको मान के दूसरा सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हो इसके बहुत सारे आंसर। जब भी आपको दिखे कि दोनों समीकरण एक ही है तो उसके अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल निकलते हैं उसके। तो आपने ध्यान से देखा यहाँ पर कि दोनों समीकरणों के सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, 2x - 1 बराबर है। दूसरा भी सॉल्व करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई इसका किया मैंने, करने के बाद भी देख लो सेम टू सेम आ रहा है। ओके, दोनों समीकरण समान है, यहाँ लिखने की दोनों समीकरण समान है, इसलिए इनके असंख्य हल निकलेंगे, असंख्य या अनंत लिख सकते हो, तो अनंत हल होंगे। मतलब एक अपने मन से मान के एक आपको सॉल्व करके निकालना है। जैसे अभी समझो, अभी स्टार्टिंग में अगर आपने माना कि यदि यदि x का मान मैं 1 लेता हूं तो y का कितना होगा, तो y का कितना, ओके ये माना ये 1 होगा, इसमें रखने का समीकरण क्या है, 2x - y = -1। x का आपने 1 लिया तो इसमें 1 करो, 2 × 1 - y = -1, 2 एकम 2 - y = -1। अभी -y है यहाँ पर है -1, ये उधर चलेगा -2, तो -y बराबर होगा -3, तो y माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान हो गया 3। तो इसका जो भिन्न आप देखोगे, जब भिन्न आप देखोगे तो x का मान y होता है, भिन्न का मान x का मान 1 लिया तो y का मान 3, तो पहला भिन्न आपका 1/3 आया। तो इससे ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पे हमने यह देखा कि पहला और दूसरा समीकरण दोनों सेम टू सेम आ रहा है। दोनों समीकरण सेम आने के बाद हमने देखा कि जब भी आता है जिसके बहुत सारे, तो एक आपको मन से माना, दूसरा सॉल्व करके रख कर, एक तो 1 लेता हूँ, इसे 1 रखे तो अपने मन सॉल्व करो तो y का उत्तर निकला। ऐसे आपको 1 2 3 4 रख के सॉल्व करना है, बहुत सारे इसका मान। फिर दूसरा कंडीशन लेने का कि यदि x = 2 होगा तो y का मान कितना होगा, उसका समीकरण निकालो। फिर x = 3 होगा तो y का मान कितना होगा। तो ऐसे भिन्न आपको 2-3 भिन्न आपको साथ में निकाल लेना, सॉल्व करके उसको निकाल लेना है। तो सॉल्व करो तो आपका 1/3, जैसे आपका जैसे आएगा कि पहला आपको 1/3 आया, तो 2 लिया तो आपको 5 आएगा, 3 लिया तो आपको 7 आएगा, 4 लिया तो आपको अब 2 9, ऐसे आपको आगे बढ़ते जाएगा, 3 4 निकल के छोड़ दो, बाकी आपको इत्यादि, मतलब बहुत सारे मल्टीपल आंसर है जो मैंने आपको समझाया था। तो पहला जैसे 1/3 आया, 1 लिया तो 3 आया, 2 लोगे तो 5 आएगा, 3 लोगे तो 7 आएगा। सॉल्व करके ऐसे आपको निकालना है, 3 4 निकाल के छोड़ दो, समझे कि नहीं। तीसरा एक चीज ध्यान रखो, अब तक आपने जितना समीकरण सॉल्व किया था, 2 समीकरण अलग अलग थे, दोनों का 2 उत्तर, x y के 2 उत्तर निकले थे आराम से, x का 1 y का निकला था। जब कभी दोनों समीकरण समान हो जाते हैं तो उसके असंख्य हल निकलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में करेक्शन हो तो कर लीजिएगा, मैंने बताया था। ओके, अनंत हल नहीं तो एक आपको मन से रखना है, दूसरा तो उसी में रख के सॉल्व करना है। एक लिया तो रख के सॉल्व किया, उसमें तो y का निकला,
फिर वह एक का 2 लेकर फिर सॉल्व करोगे, 3 लेकर 2 3 लेकर सॉल्व करके बाद में इत्यादि डॉट डॉट करके ऐसे लिख के ऐसे आपको डॉट डॉट छोड़ दीजिए, बहुत सारे हल इसका निकलेंगे। ओके ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए बेटा आप लोग। सबको देखते भी चलना है थोड़ा सा। जो बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा उससे समीकरण बनाना आएगा, समीकरण बनाना आएगा तो सॉल्व करना एकदम ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ईजी है, बहुत आसान है, उम्र वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखिए एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन एमपी था, तीसरा भी एमपी क्वेश्चन है। तो देखिए प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का 134 वर्ष है। यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है तो दोनों के वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब करंट जो उम्र चल रहा है वो आपको निकालना है। यहाँ पर दिया कि प्रियंका और दीपिका के वर्तमान आयु का 134। हमको किसी की उम्र पता नहीं, प्रियंका और दीपिका दोनों की उम्र आपको मानना पड़ेगा। माना प्रियंका की, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, माना प्रियंका की वर्तमान आयु, प्रियंका की वर्तमान मतलब इस समय जो चल रहा है वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष ले लो। ओके, इस तरह से दूसरी दीपिका है, दीपिका की वर्तमान आयु आपने y वर्ष ले लिया। ओके, दोनों को वर्ष लिया तो कंडीशन यस और y नहीं तो मान लिया। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया बेटा, तो प्रश्न दिया क्योंकि दोनों की उम्र का योगफल 34 साल दिया है। तो प्रथम शर्त से, जो प्रथम शर्त जो अपने पास है, पहला शर्त से दोनों की उम्र एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के 34 साल में इक्वेशन 1, पहला आपका इक्वेशन ऑलरेडी आपका तैयार हो चुका। दोनों की उम्र मिला के 34 साल आपको दिया, सबसे तैयार। फिर दूसरा कंडीशन इसी में, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है ध्यान से पढ़िए। दूसरी शर्त पहले आपको दिया है कि यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो। कौन बड़ी है? प्रियंका, प्रियंका दीपिका से बड़ी है तो प्रियंका की उम्र, प्रियंका कितना है, प्रियंका की उम्र कितना बेटा, यस है। तो प्रियंका जो है ना दीपिका से 6 साल बड़ी है, प्रियंका उम्र बराबर y प्लस 6, प्रियंका की उम्र दीपिका से 6 साल, दीपिका की y है, y होगा y से 6 साल बड़ी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x माइनस वाई बराबर 6, पक्षांतर करके निकाले, क्वेश्चन नंबर दूसरा ही बन गया। पहला दूसरा दोनों आपका तैयार हो गया। इस फिर से बोलता हूँ, प्रियंका की उम्र बराबर है y प्लस 6, दीपिका से 6 साल बड़ी, तो y प्लस 6 हो जाएगा उसका, y को पक्षांतर करके एक तरफ ले लो, x बराबर 6 हो गया आपका, यह समीकरण तैयार हो गया। अब दोनों को सिंपली सॉल्व कर दीजिए, दोनों समीकरण एकदम सिंपल है, प्लस और माइनस कट जाएगा यहाँ लिखने, दोनों को जोड़ने, प्लस माइनस डायरेक्टली कटेगा, एक और दो को सीधा लिखो, जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। एक क्या मेरे पास है, x प्लस वाई बराबर 34, दूसरा आपको x माइनस वाई बराबर 6। अब प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया सीधा, यह उससे x 2x हो गया, 34 और 6 आपका 40 हो गया, तो x बराबर होगा 40/2 होगा, 2 से काटोगे तो x बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 20, x का मान 20 आ चुका है। जब x का मान 20 आ गया तो x का रखकर y का निकालना है, तो समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखता हूँ, देखो ये क्या दो, 1 में समीकरण 1 में x बराबर 20 रख के सॉल्व करने पर x का मान 20 आया, समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 34। अब x का मान 20 है, 20 प्लस वाई बराबर 34, 20 को पक्षांतर करो, y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू कितना बेटा हो गया 34 में 20 आप निकाल दो तो आपको इसकी उम्र आपको 14 साल निकल जाएगी। आप देख सकते हो 14 वर्ष यहाँ पर आ गई, हो गया, दोनों उम्र निकल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का आंसर फिर से लिख दीजिए, यस की प्रियंका की उम्र जो है वो कितना हो गया, आपने निकाला था 20 वर्ष निकाला था, ओके 20 ईयर्स, एंड दीपिका की जो उम्र है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, उसकी उम्र है 14 वर्ष। दोनों को देख सकते हो 20 और 14 कितना होगा 34 साल, स्टार्टिंग में दोनों उम्र की 34। फिर से एक बार देखिए ध्यान से कि प्रियंका के वर्तमान में एक्स हो गया, दीपिका की वाई मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों को उम्र मिला के 34 साल। आपका सबसे पहला कंडीशन आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ध्यान से आप देख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद आपको दूसरा आपको दिया है, देखो दूसरा आपको दिया कि प्रियंका की जो उम्र है मतलब एक्स है, ये दीपिका से 6 साल वाई प्लस 6, दीपिका से 6 साल क्या है बड़ी है, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसमें आपको दिखाई दे रहा है आपको। ओके, इससे 6 साल बड़ी तो एक्स इक्वल वाई प्लस 6 ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको पक्षांतर करके वाई को मैंने क्या किया इधर ले लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। दोनों समीकरणों को मैंने सॉल्व कर दिया, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स एक्स 2x हो गया, 34 से 40 हो गया, सॉल्व करें एक्स का 20 आ गया, एक्स का मान उठा के 1 में रख दिया तो वाई का आपका 14 साल। तो दोनों की उम्र आराम से निकले। एग्जाम पॉइंट से उम्र वाले क्वेश्चन एमपी होते हैं, एग्जाम अक्सर आते जाते रहते हैं। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ध्यान से। शाब्दिक प्रश्न है, आपको काफी ध्यान से सीखना पड़ेगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी प्राणी संग्रहालय में सिंहों और मोरों की कुल संख्या, प्राणी संग्रहालय मतलब जू वगैरह होते हैं, जब प्राणी जहाँ पर रहते हैं वहां पर है, सिंह और मोर, शेर और मोरों की कुल संख्या 50 की है। अब जो शेर कितने हैं, मोर कितने, मुझे पता नहीं, इसको एक्स वाई करके 2-4 अंक से मानना पड़ेगा। माना सिंह एक्स है और मोरों की संख्या वाई है, तो थोड़ा, और उनके पैरों की संख्या 140 है। पैरों की संख्या 140, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तो दोनों की संख्या, पहले सिंह और मोर को मान लेते हैं। देखो माना क्वेश्चन नंबर 4, माना सिंहों की संख्या बराबर है AX है, और फिर वहीं पर मोरों की संख्या कितना हो जाए बेटा, Y हो जाएगी। दोनों को मिला कितना दिया आपको, 50 दिया है। तो प्रथम शर्त, जो पहला कंडीशन है, प्रथम शर्त से आपका होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण आपका पहला बनकर दोनों सिंह और मोर की संख्या मिला के 50 पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरी जो संख्या है, दूसरी शर्त, उसको ध्यान से देखना है। क्या दिया, पैरों की संख्या दिया, उनके पैरों की संख्या, पैरों की टोटल संख्या 140 है। अब ध्यान से देखो, मोर के कितने पैर होते बेटा, 2, और सिंह के कितने पैर होते, 4। वो ध्यान देखो, जैसे अगर एक सिंह के 4 पैर, तो 2 सिंह के कितने हो गए, 8, तो गुणा करके निकालना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान दीजिए। और जैसे भी समझो कि 2 सिंह है, सिंह को 4 पैर, 4 दूनी 8 पैर हो गए, समझे कि नहीं। एक सिंह को 4 पैर होता है, उससे ध्यान रखो। और मोर को कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, और 2 दूनी कितना होगा, 4। तो पैरों की संख्या ध्यान देना आपको कि एक सिंह के 4 पैर होते तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, मोर को 2 पैर होते तो उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ओके, अब संख्या यहाँ पर देख लीजिए। अब देखो दूसरे से 4, एक सिंह को 4 पैर होते, सिंह की संख्या कितनी है, तो 4x हो गया। अभी मोर को कितने 2 पैर होते हैं, संख्या कितनी है, y, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, दोनों की संख्या आपको 140 दिया था, आपको 140 140। इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो उसको 2 से भाग दे सकते हो। 4 2 41, दोनों 2 से कट जाएंगे तो 2 से भाग देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 कट गया आपको, अरे आपका 70 हो गया। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिख सकते हो कि भागे 2, या शब्दों में लिख दो, समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दिया, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पर 2 70 40 हो गया। तो आपको दोनों समीकरण आपके यहाँ पर तैयार हो गए। तो ए बी प्लस प्लस वाई, देखो अब यहाँ पर प्लस प्लस कटेगा, कैसे कटेगा, लेकिन तो घटाने पर मुझे y काटना, y दोनों तरफ सेम है, y को काटना है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दोनों समीकरणों घटाने पर। देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाने पे क्या होता है, देखो पहला समीकरण लिखा यहाँ पर बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दूसरा लिखा मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब घटाने के लिए क्या करना है, घटाते समय चिन्ह बदली होता, मैंने बताया था आपको, क्योंकि जब तक प्लस का माइनस तब तक कटेगा नहीं। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। घटाते समय चिन्ह बदली होता है, ये आप जो प्लस वाई, अब ये माइनस वाई काम करेगा, x माइनस 2x हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, उसको भी आप ध्यान में आपको रखना है। ओके, अब देखो x है -2 कितना बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, तो माइनस बड़ा है, 50 में 70, 70 माइनस 70 बड़ा है, तो -20 हो जाएगा आपका, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आएगा 20। x कितना है, x बड़ा 20 बड़ा कितना हो गया, सिंहों की संख्या आपको निकल गया। अब x का मान किसी में रखो, y का मान निकालो, समीकरण जैसे 1 में रख दो, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर क्या है, समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x का मान 20 है, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 में से कितना घटेगा बेटा, 20 घटेगा, y का वैल्यू कितना हो गया 30। 30 निकला, 30 क्या है आपका, ध्यान से देख सकते हो, जो 30 निकला, 30 देखो 30 क्या है यहाँ पर है, 30 ध्यान से देखोगे तो 30 क्या है आपको, मोरों की संख्या, x सिंह शेरों की संख्या जो गया, कितने शेर है यहाँ पर हमारे पास 20, और y का वैल्यू कितना 30, तो मोरों की संख्या 20 है। तो आपका आंसर शब्दों में यहाँ पर करके लिख देना, सिंहों की संख्या और मोरों की संख्या पूछा है, वो आपको ध्यान से यहाँ पर लिख देना कि सिंह की संख्या 20 है और मोरों की संख्या कितना है 30 है। 30 मिला के 50, यहाँ 50 देख सकते हो, दोनों मिला के जो हमारा आंसर है उसको रख के 20 और 30 50 आ रहा है, मतलब अपना आंसर राइट है। और इसमें एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पैरों की संख्या, जैसे सिंह के 4 पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं, एक को 4 को 1 से 2 से गुणा करना है, बाकी ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन क्या बेटा, देखो ध्यान से देखिए। पांचवा क्वेश्चन, संजय को नौकरी करने पर प्रतिमाह कुछ वेतन मिलता है। जब संजय नौकरी करते तो एक फिक्स वेतन होता है, सबका एक पगार होती है, फिक्स वेतन माना 100 रुपया मिला, और प्रतिवर्ष वेतन की राशि में कुछ वृद्धि होती है। हर साल जैसे पगार कटा, समझो साल में 1000 रुपया 2000 रुपया बढ़ता है साल में। एक साल में 1000 रुपया बढ़ेगा, 2 साल में 2000 बढ़ेगा, फिक्स पेमेंट के बाद। जैसे समझो पेमेंट किसी का 20,000 पेमेंट है, साल में 1000 बढ़ता है, तो पहले साल 21 होगा, फिर 22 होगा, 23 होगा, हर साल इससे बढ़ेगा, तो कुछ वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष के बाद उसका कुल वेतन 4500 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष के बाद 5400 रुपये प्रतिमाह हो, तो उस मूल वेतन और प्रतिवर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि की रकम क्या? तो आपको देखो दो चीज दिया, मूल वेतन जो फिक्स पेमेंट है और वृद्धि वाली जो वेतन है उसमें। तो प्रतिवर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि, दोनों को पहले 100 मानना पड़ेगा। माना क्वेश्चन में कैसा, देखो सिंपल है। माना जो उसका मूल वेतन है, ध्यान दो, जो उसका मूल वेतन है इसको 100 रुपये मान लो, और जो उसकी वृद्धि हो रही है हर साल इसको आप क्या करो, वाई रुपये मान लो। ओके, तो जो पहली शर्त है इसकी, प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त से क्या बोला उसने, देखो अभी यस तो फिक्स है, ये पेमेंट आपको पक्का मिलेगा जो फिक्स पेमेंट है, और जो वृद्धि हो रही है एक साल में कितना वाई रुपया बढ़ रहा है, एक साल में वाई रुपया बढ़ रहा है। तो पहला कितने बोला, 4 साल के बाद बोला है, एक साल में वाई, तो 4 साल में कितना 4 वाई बढ़ेगा, क्यों वाई तो पता नहीं क्या है, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक साल में वाई रुपया बढ़ा तो 4 वर्ष के बाद बोला है, तो इसमें 4 वाई हो जाएगा, मतलब ये बढ़ा हुआ है, एक साल में 4 साल इतना बढ़ेगा, दोनों मिलाकर जो पेमेंट बढ़ रहा है 4 साल के बाद उसकी पगार हो रही है 4500 रुपये, उसकी पगार हो गई है 4500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 आपका तैयार होगा। इसी तरह दूसरी जो शर्त है यहाँ पर हमारे पास, उसमें क्या बोला है कि 10 साल के बाद बोला है, तो एक तो पेमेंट फिक्स है वो मिला है, 10 साल में क्या 10 वाई हो जाएगा, पगार बढ़ेगा, और इस पगार बढ़ के इस पगार जो आपकी हो रही है 5400 रुपये, 5400 रुपये यहाँ पर हो जा रही है, 5400 रुपये समीकरण 2। अब मुझे इसको दोनों को सॉल्व करना है। अब जैसे एक से आपको दिख रहा है, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा, दोनों को घटाते चलो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो घटाएंगे, तो पहला देखो x प्लस पहला समीकरण 4y बराबर कितना है 4500। ओके, तो एक चीज इसमें अक्सर क्या करो, जब भी घटाते हो तो ज्यादा वाला संख्या अक्सर आप लोग ऊपर लिखो, तो सॉल्व करने में इजी होता है। ज्यादा वाला 5400 है तो पहले इसको लिखते हैं, x प्लस 10y बराबर 5400 समीकरण नंबर 2, और फिर एक लिखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500 रुपये समीकरण नंबर 1। दोनों को हमने क्या किया यहाँ पर बेटा, घटा रहे हैं। क्यों घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदली करना है, कर जैसे ये प्लस है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर दोनों कट जाएगा। 10 वाई में से 4 वाई निकल गया, घटेगा तो कितना बचेगा बेटा आपका 6 वाई बचेगा। देखो 10 में से 4 घटा रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 6 वाई बचेगा, और 5400 रुपये में से 4500 रुपये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर घटा रहे हो, तो कितना बचेगा 900 बचेगा। ओके, यहाँ पर घटाने पर 900 आएगा, वाई इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 6, इसको 6 से आप भाग दे दो। ओके, 6 से भाग दे दो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा y इज इक्वल टू 150। 3 से काट सकते हो, ओके, काट के आराम से 6 से काटो तो भी चलेगा, काट के आपको y का वैल्यू 150 रुपीज आ गया। अभी y का 150 आ गया तो अभी एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, इसको समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो। समीकरण 1 में क्या समीकरण 1 दिया है, x प्लस 4 y बराबर कितना दे बेटा 4500 रुपये दे। अभी देखो इसमें मुझे y का वैल्यू हुआ 150, इसमें निकला x प्लस 4 गुणे 150 बराबर 4500। ओके, अभी 150 गुणे 4 तो कितना होगा, उसको गुणा करके आराम से निकाल सकते हो, 150 गुणे 4 होगा 600 हो गया आपका, x प्लस 600 बराबर 4500, और 600 उधर जाकर माइनस हो रहा है, x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600 हो गया, x इक्वल टू कितना होगा 3900, 3900। तो एक चीज ध्यान में देख सकते हो कि जो एक्स और वाई जो वैल्यू निकला, अभी आंसर आपको दो चीज पूछा है कि पहले क्या पूछा कि मूल वेतन कितना है, तो जो मूल वेतन पूछा एक्स मतलब कितना निकला, आपको दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति का मूल वेतन 3900 रुपया, उसको फिक्स पेमेंट जो 3900 रुपया है, हर साल जो पैसा बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 150, दोनों आंसर को लिखना पड़ेगा कि मूल वेतन 3900 रुपये है और प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि है 150 रुपये। क्वेश्चन में जरा फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मैंने बताया कि मूल वेतन एक्स है, वृद्धि वाई हो रही है, फिक्स वेतन है 4 साल बाद 4 वाई होगा, इतना पेमेंट हो गया। 10 साल के बाद एक तुम्हारा फिक्स है, 10 साल पर 10 वाई होगा, इस दोनों को सॉल्व करके आपका दोनों आंसर यहाँ पर चले आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िए।
3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य यहाँ पर दिया आपको 45 रुपए। 3 कुर्सी और 2 मेज, यहाँ देखो अब यहाँ पर 3 कुर्सी, तो पहले एक एक आपको वैल्यू माना, 3 कुर्सी और 2 मेज, कुर्सी और मेज का वैल्यू है, कुर्सी का 100 रुपया मान लो और मेज का आप क्या कर लो y रुपया मान लो, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुर्सी दिया है, पहले आपको कुर्सी, तो कुर्सी का बिल 100 रुपया मान लो और जो मेज दिया, मेज का कितना मान लो आप y रुपया मान लो। तो कितना दिया आपको 3 कुर्सी और 2 मेज, तो देखो एक का दाम 100 रुपया, 3 कुर्सी का दाम 3x हो गया, एक मेज का y तो 2 का होगा 2y, एक कुर्सी के दाम 100 रुपया, तो 3 कुर्सी का दाम कितना हो गया 3x रुपया हो गया, एक मेज का दाम y रुपया, तो 2 का दाम कितना हो गया 2y हो गया, दोनों मिला कितना बेटा 4500 रुपये, ये 4500, ये आपको दोनों मिला के 45, समगण आपका एक तैयार, पहले आपका समगण तैयार हो गया। 3 कुर्सी 2 मेज का मिला के टोटल 4500 रुपये हो रहा है। फिर इसके बाद में क्या किया 5 और 3 किया है, फिर इसमें क्या किया, इसी में 5 कुर्सी कर दिया, 3 मेज कर दिया, तब उसका दाम कितना हो जा रहा है, देखो उसका दाम होगा 7000 रुपये, जब इसका दाम हो जा रहा है 7 1 2 3 7000 रुपया हो जा रहा है। ओके, अब इसको मुझे सॉल्व करके निकालना है, अब किसी को गुणा करके आपको सेम करना पड़ेगा। ओके, सेम जैसे दो सेम करने के लिए जैसे मैं y को सेम करता हूँ, 3 दूनी 6 करना, समझे 6 कर दो, तो क्या करोगे समीकरण एक में आप 3 से गुणा कर दो और इसमें आप 2 से गुणा कर दो, देखो 3 दूनी 6 2 3 6, तो आपका तैयार होगा। तो यहाँ पर आप जिससे गुणा करोगे, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, कमी से ध्यान से समझे, पर इसको 3 से गुणा कराओ, तो 3 तरीका कितना हो गया 9x हो गया, 3 दूनी 6y हो गया, इसको आप 4500 गुणे 3 आपको इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, 4500 गुणे 3 गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा करीब 5 दूनी 10 13,500, गुणा करके देख लीजिए आप लोग 13,500 रुपये। नया समीकरण 3 बन गया। फिर आप क्या करना है आपको, फिर इसमें 2 से गुणा करना है। ओके, कितना हो गया 10x हो गया, फिर आपको 6y हो गया, 7 दूनी आपका ये कितना हो गया 14 हो गया, समीकरण नंबर नया समीकरण आपका बन गया। दोनों को सेम करने के लिए मैंने गुणा किया, देखते हो 6y और 6y आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों आपको तैयार हो गए। ओके, अब एक चीज ध्यान रखो, दोनों को मुझे क्या करना है घटाना है। ओके, ये प्लस प्लस है, घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस होगा। अभी मैंने आपको सॉल्व कर बताया, ये दोनों कट जाएगा, जब उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको x का वैल्यू यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, और x का वैल्यू आपको 500 रुपये आ जाएगा, 500 आपका हो गया, कितना हो जाएगा आपको 500 रुपये आपका, शॉर्टकट करो 500 रुपये आ जाएगा। अब ये छोटा किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे एक में रखो चाहे 2 में रखो, समीकरण पे 4 है, जो आपको लगता है इजी है, समीकरण एक में रख दिया, तो एक में रखने के बाद फिर आपको y रख सकते हो, x का मान कितना 500, इसमें 500 रुपये सॉल्व करोगे तो आपका y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, वो आएगा 1500 रुपये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500। सेम सॉल्व जैसे पहले के वैसे करना है। ओके, x और y का वैल्यू निकल गया, x मतलब एक किसका दाम निकला, एक कुर्सी का, और एक किसका निकला, एक मेज का दाम निकल गया। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो लास्ट में क्या बोला कि 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम, 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम। अब जैसे देखो 2 कुर्सी 2 मेज का पूछा है, तो 2 कुर्सी, अब एक कुर्सी का दाम कितना 500, 2 का दाम कितना हो गया बेटा 1000 रुपया हो गया आपका। ठीक है, फिर उसमें क्या पूछा है कि 2 मेज का दाम निकलना है, 2 मेज का दाम, अभी एक 2 मेज, एक मेज का दाम कितना 1500 है, एक का दाम कितना 15, कितना हो गया आपका 3000 रुपया हो गया। ओके, तो दोनों मिला के कितना हो गया 4000 रुपया। अभी कुल दाम कितना हो गया मिला के, इसका 1 और इसका 3 मिला के 4000 रुपया हो गया। ऐसे को सॉल्व करके निकालना है। ओके, क्लियर हो तो मुझसे सबको, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के निकाल लो तो आराम से आपको आ जाएगा। फिर से देख लो, एक का दाम 1 रुपया, मेज का दाम y रुपया दिया है, तो 3 कुर्सी 2 मेज, 3 का गुणा 2 को 4500, फिर 5 कुर्सी 3 मेज 7000, फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। x मतलब एक कुर्सी का दाम 500 रुपया निकला, एक मेज का दाम 1500 रुपया। क्वेश्चन में क्या पूछा कि 2 कुर्सी का दाम 1000 हो जाएगा, और 2 मेज का दाम 3000 और 1000 टोटल मिला के आपको 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे जो भी डाउट जरा फटाफट पूछ लीजिए आप लोग तो। ओके धीरज सर, हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे पहला वाला समझ में नहीं आया। लिफाफे वाला क्वेश्चन, हाँ सर। देखो सिंपल सी बात है, लिफाफे में 5 रुपया 10 रुपए के नोट है ना, 5 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपए के नोट, तो पहले आपको उसको मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा 5 रुपए कितने नोट माना मैंने, यस 10 रुपए कितने नोट माना, वाई माना।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टोटल पैसा मिला के कितना दिया है 350 रुपया। टोटल पैसा कितना है 350। देखो अभी 5 रुपए वाले एक्स नोट है, 10 रुपए वाले वाई नोट, तो दोनों जो पैसा है वो मिला कितना होगा मेरे पास 350। देखो 5 रुपए के अगर 10 नोट होते हैं तो कितना होता है हमारा 50 रुपया, मतलब कितनी नोट कितने दोनों गुणा करने पैसा निकलता है। तो 5 रुपए के एक्स नोट ये पैसा बन गया, ये भी पैसा, दोनों पैसा मिला के 350। ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाता है। समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया आपको कि 5 रुपए नोटों की संख्या, 5 रुपए वाले मतलब एक्स, ये नोटों की संख्या 10 रुपए वाला नोट मतलब वाई का दुगना से 10 कम है, 2y - 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। को देखो दिया कि 5 रुपए नोटों की संख्या 10 रुपए वाले मूल्य नोटों की संख्या दुगने से 10 कम, इसके डबल से 10 कम। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स को इधर ले लो, x - 2y - 10, ये आपको समीकरण नंबर 2। अब दो को आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब दोनों को समीकरण बन गया तो उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, आप ध्यान से सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे 5 मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। बोलो बेटा। चौथा सवाल बताइए। सवाल नंबर चौथा। चौथा कौन सा बेटा सवाल? एक मिनट। चौथा सवाल है प्राणी संग्रह वाला ना, शेर और मोर वाला। देखो इसमें सिंपल सी बात है। देखो शेरों की संख्या कितनी है बेटा? ये एक्स है ना। शेर की संख्या कितने लिया एक्स, मोर की संख्या कितने लिया वाई, दोनों मिला कितने मेरे पास है 50 जानवर है। टोटल जानवर कितने मेरे पास है 50। फिर इसके बाद क्या बोला उसके पैरों की संख्या, शेर के कितने पैर होते हैं 4, मोर के कितने पैर होते हैं 2। तो देखो 2। अभी देखो ये शेर है ना, शेर के 4 पैर तो 4x हो गया, मोर के 2 पैर तो 2y, टोटल मिला के 140। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा 4x + 2y। 4 क्यों आया? शेर के 4 पैर होते, एक शेर के 4 पैर, जितने उतने गुणा करके निकालो, पैरों की संख्या निकलेगा। फिर मोर के 2 पैर तो 2y = 140। फिर आपको सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर आपने जो अभी 6th वाला सवाल कराया उसमें सर आपने अभी y का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख के 150 आएगा ना? कहीं भी रखे, जितने भी आपके पास समीकरण, कुछ जितने भी सम्स आप करते हो ना, एक आपका वेरिएबल निकल जाता है एक्स और वाई, कोई भी पहले निकलेगा। आप किसी समीकरण रखिए, आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझे? किसी में ओके आंसर सर। आपका सेम आएगा। ओके बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर ये जो बोर्ड पे सवाल है उसमें आपने पहले समीकरण में 3 से गुणा क्यों किया? ये जो बोल रही है, हाँ, देखो, 3 से गुणा उसमें किया ना आप? हाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया? 3 कुर्सी। कितना कुर्सी बोला उसने? 3 कुर्सी का दाम बोला है ना आपको, और 2 हाँ। मेज। एक का दाम x, 3 का दाम कितना होगा 3x, समझे? 3 का दाम 3x, तो वही 3x और 2 मेज, 3x 2 मेज, 3 कुर्सी 2 मेज। फिर नीचे देखो 5 कुर्सी 3 मेज, जितनी कुर्सी उतने नंबर का आपको गुणा क्वेश्चन में दिया है, उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके संख्या निकलती है। ओके, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण का हमने शाब्दिक प्रश्न किया। बहुत यहाँ पे हमने 1 से 6 क्वेश्चन हमने देखा, जो कि आपको मैंने बताया कि 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है, उसको अच्छे से अभी से रिवाइज करें तो आपको 10th में आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। सेम चैप्टर आपको उसमें है, तो आपको अभी भी क्वेश्चन जो मैंने करा है घर पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको सबसे पहले आप समीकरण बनाने की कोशिश करिए। सॉल्व तो कर लोगे, जब तक समीकरण नहीं हो तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे ध्यान से उसको प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए बाय।